नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। हाजिर हूं खबर दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर लगाते हैं खबर दिन भर पर। अमित शाह ने गुलाबगढ़ में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, धारा 370 हटाकर दिया पिछड़ों, गुजरों, बकरवालों, दलितों व पहाड़ियों को उनका हक। मोदी सरकार जम्मू वासियों की हर आकांक्षा की पूर्ति कर रही। गृहमंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में रैली को किया संबोधित। बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाताल में कर देंगे दफन। बीजेपी जम्मू कश्मीर से आतंक मुक्त की दिशा में कर रही काम। अमित शाह ने कहा, धारा 370 अब इतिहास का पन्ना हो गई। कश्मीर में अब 2 प्रधान 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। बोले, पूरे देश में अब हमारा प्यारा तिरंगा ही होगा। गृहमंत्री अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर में 2 ताकतों के बीच है विधानसभा चुनाव में हो रहा मुकाबला। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और दूसरी तरफ है भाजपा। एक धारा 370 लाने की बात कर रहे, हम लोगों को उनके हक दिलाने की बात कर रहे। अमित शाह ने नेका और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, नेका और कांग्रेस का गठबंधन हमेशा से आतंकवाद का पोषक रहा। कहा, जब घाटी में खून से लथपथ हो गई थी तब कहां थे आप। उपराज्यपाल ने मिलादुल नबी पर लोगों को दी बधाई। बोले, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं हमें धर्म के मार्ग पर चलने को करती हैं प्रेरित, साथ ही भाईचारे और मानवता का भी देती हैं संदेश। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को छूने का किया प्रयास। महिलाओं, युवाओं व किसानों पर भी किया गया ध्यान केंद्रित। गांधरबल में बोले फारूक अब्दुल्ला, धारा 370 की बहाली के लिए जारी रहेगी लड़ाई। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बोले, जमाते इस्लामी और एआईपी का गठबंधन लोगों को बांटने वाला। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन का फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना। बोले, जनता फर्जी फेसबुक अकाउंट से सतर्क रहे। पुलिस ने लोगों से फर्जी अकाउंट से जुड़ने से बचने को कहा। कश्मीर में मतदान और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आईजीपी कश्मीर बोले, इसके लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। बिरदी ने कहा, सुरक्षा बल अत्यधिक सतर्क और सक्रिय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का थमा चुनाव प्रचार। 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को होना है मतदान। कश्मीर की 16 विधानसभा तो जम्मू की 8 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। मेंढर सेक्टर के पठान तीर में के पहाड़ी में वन क्षेत्रों में तीसरे दिन भी चला सर्च ऑपरेशन। सेना की रोमियो फोर्स और एसओजी पुंछ चला रही अभियान। लगातार क्षेत्र में खोजा जा रहा है छुपे हुए आतंकियों को। पुंछ में चुनाव से पहले नकदी, ड्रग्स, शराब और केरोसिन जब्त की गई। इसके अलावा पुलिस ने क्षेत्र में भांग की खेती को भी किया नष्ट। चुनाव से पहले इतनी बरामदगी होना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने गिनाई 10 वर्षों के विकास की गाथा। कहा, बुनियादी ढांचे के निर्माण ने बदला है जम्मू कश्मीर का नक्शा। बोले, भाजपा संकल्प पत्र के हर वादे को करेगी पूरा। बिलावर में कई युवा नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मनोहर शर्मा ने सभी युवाओं का पार्टी में किया स्वागत। बोले, इस बार कांग्रेस को जिताने के लिए करेंगे जी जान से मेहनत। जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने निकाली बाइक रैली। रैली में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक रहे मौजूद। क्षेत्र के कई रूट्स पर चुनाव प्रचार करते हुए गुजरी बाइक रैली। बुद्धल विधानसभा क्षेत्र में तरुण चुंग का दौरा। कश्मीर में राजनेताओं पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। चुंग ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने श्रीनगर में की पत्रकार वार्ता। कहा, 19 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे श्रीनगर में चुनावी सभा को संबोधित। बोले, कश्मीर के लोगों ने चुनाव में भाग लेकर दिखाई है लोकतंत्र में आस्था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने केजरीवाल पर दी प्रतिक्रिया। कहा, कोर्ट के आदेश ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए किया है मजबूर, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते सीएम को कोई भी कामकाज। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता में केंद्र पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रही केंद्र सरकार। जम्मू में आतंकी हमलों पर क्या किया है केंद्र सरकार ने।
रियासी में धूमधाम से किया गया भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन। इससे पहले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से की गई पूजा, बाद में चिनाब दरिया में गणेश जी की मूर्ति की गई विसर्जित। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7वें वेतन आयोग के लाभ देने की उठाई मांग, साथ ही 18 महीने का डीए एरिया का भुगतान करने पर दिया जोर। बांदीपुरा पुलिस ने हकबारा हाजिन में एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ चर्स बरामद किया गया। पुलिस स्टेशन हाजिन में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नगरोटा इलाके में 5 तस्कर किए गिरफ्तार, उनके कब्जे से 30 ग्राम हेरोइन की गई बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 एफआईआर दर्ज की। शोपियां में चुनावी तैयारियों को लेकर डीसी ने की पत्रकार वार्ता, कहा चुनावों को हमने कर लिया है सभी इंतजाम, आज तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। जम्मू के गंगयाल में गणपति पंडाल में पहुंचे बलदेव सिंह बिलोरिया, माथा टेकने के बाद विशाल भंडारा करवाया शुरू, कहा पूरे देश में इस समय है गणपति बप्पा की धूम। भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एससी मोर्चा मनोहर लाल राव हुए कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष तारिक अमीद करा ने उनका पार्टी में किया स्वागत। राव बोले भाजपा की कथनी व करनी में अंतर। पीएम मोदी की रैली पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा पैसे से भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं वोट नहीं। इंजीनियर रशीद पर भी उमर ने किया फिर से हमला। नौशहरा में नटरंग ने चुनावों को लेकर लोगों को किया जागरूक, लोकतंत्र का असली मंत्र नाटक का किया गया आयोजन, मौके पर चुनाव अधिकारी भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिन तक कोई महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि नहीं, छिटपुर और अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन आमतौर पर शुष्क मौसम ही रहेगा। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।